गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जैक क्लास 8 मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस, इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर यानी कि होल नंबर बोलते हैं जो जीरो से स्टार्ट होता है। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा अपना? तो जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? सबसे छोटी आबाद संख्या। देखो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, है ना, जिसका कोई फैक्टर ना हो, जैसे 2, 3, 5 इस तरह से। तो आपका स्मॉलेस्ट 2 हो जाएगा। इसका है यूज प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स बस साइन चेंज हो जाता है, बाकी न्यूमरल्स वही रहेंगे, बस इसको काट देना है ना। 16/24 है। 8 3 जा 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 है 2/3 का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ऑलवेज जीरो होता है। मतलब एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है क्या कि आप दो नंबर को आप जब ऐड कीजिएगा तो उसका जो सम होता है वो जीरो होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, इसका वैल्यू क्या होगा? तो दोनों नंबर का साइन सेम है, लेकिन क्या है कि एक 3/5 है, एक 5/3 है, तो आपस में कट के 1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 6 में है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस। इसके है ना, इसको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? तो 5/9 प्लस माइनस माइनस 8/9। तो ये 9 होगा तो ये एलसीएम 9 हो जाएगा, और 5 में 8 जाएगा तो माइनस का 3 1 जा 3 3 से 9 माइनस 1/3। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। हाउ मेनी रेशनल नंबर विल देयर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिवर्तन अनंत हो जाएगा। आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो कितना होगा, बहुत सारा होगा। इसमें फिलअप पूछा है तो इसको सॉल्व करना नहीं है, सॉल्व किया हुआ है। किस प्रकार से सॉल्व किया हुआ है ना, तो इसका आंसर आएगा ए। 0.303 में मल्टीप्लाई क्या होगा? तो 3 3 जा 9, और जो डेसिमल होगा यानी आफ्टर 2 नंबर्स, इसमें 2 डेसिमल है तो 2 नंबर से पहले होगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। क्या पूछा है? जो नंबर 0 है वो क्या है, उसमें ना ही पॉजिटिव का साइन होता है ना ही नेगेटिव का साइन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 31.36 का क्यूब सॉरी स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि ये वाला निकालना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। यानी कि सब स्क्वायर है, स्क्वायर रूट का ही है, लेकिन ऑड वाला किसका है? ये इसका तो यहाँ देखो, यहाँ दिया हुआ है 12, ये तो इवन है, ये भी इवन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसका 13 आ रहा है। क्या आ रहा है? 13 में देखिए आपका √676 का, यानी इसका स्क्वायर रूट पूछ रहा है, तो 26 हो जाएगा राइट आंसर ए। 26 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 2 बार 676 आएगा आंसर। 14 का स्क्वायर रूट ये दिया हुआ है, यानी ऊपर वाला का अलग स्क्वायर रूट निकालना है, नीचे वाला का आंसर हर का अलग अलग निकालना है। 256 का आपका आ जाएगा 16, इसका आ जाएगा 16, और इसका आ जाएगा आपका 21। तो आंसर हो जाएगा बी। 24 स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? तो इसका स्क्वायर पूछ रहा है, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 24 × 24 देखिए यहाँ किया हुआ है, तो 576 सी ऑप्शन। पाइथागोरस ट्रिक यानी कि ट्रिपलेट याद रखना है। जैसे एक होता है 3 4 5, ये ट्रिपलेट हो गया,
है ना, 6 8 10, 8 है, 8 10 और एक होता है 5 12 13। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ट्रिपलेट कहते क्या है कि जो ये 13 एच होता है, एच का स्क्वायर वैल्यू होगा, ये दोनों का स्क्वायर का सम। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 12 का 124 और 13 का 169। आप सम दोनों को सम कीजिएगा स्क्वायर का तो 169 आएगा। देखिए यहाँ पर किया भी हुआ है, इस यहाँ से आप देख सकते हैं। 17 क्वेश्चन में देखिए, द वैल्यू ऑफ दिस, यानी अलग अलग इसका स्क्वायर निकालना है। 196 का आपका आएगा 14 आएगा, इसका आएगा 14 और इसका आएगा 4। तो 4 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 14 4 जा 56। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 17 का। 18 में देखिए 11 का आ जाएगा, 11 का क्यूब यानी 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखिए 729, यहाँ जो 3 लिखा हुआ है, ये 3 से समझ जाना है क्या कि इसका क्यूब रूट पूछ रहा है। तो क्यूब रूट आपका 9 का आप 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो 729 आएगा। 9 9 जा 81, 81 इंटू 9, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27,000 का है ना, क्यूब रूट पूछ रहा है, तो क्यूब रूट यानी 27 का 3 होता है और 30 मतलब 10, तो 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब रूट, इनमें से कौन परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है। देखो ये 1010 का है, ये 5 का है, ये 3 का है, ये 63 नहीं है आपको, तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 22 को व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 5, यूनिट डिजिट 5 का क्यूब निकालना है, तो 5 का क्या निकालना है, 5 का क्यूब निकालना है। सॉरी देखिए क्यूब निकालना है, तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125। इसका यूनिट डिजिट पूछा है, तो यूनिट डिजिट क्या है, ये मेरा 5 है, तो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए am इंटू an, तो जब बेस सेम रहेगा, देखिए जैसे कि am इंटू an, जब बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड हो जाता है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा m प्लस n, यहाँ गलत किया हुआ है, और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें इंग्लिश हिंदी नहीं दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ए का वैल्यू है ना, राइट आंसर बी हो जाएगा। 5 का देखिए यहाँ बनाया हुआ 5 का, तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी जो माइनस जो नेगेटिव साइन पावर आता है वो नीचे आ जाता है बट्टे के नीचे। आप उसको फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 का। 25 में देखिए वैल्यू पूछ रहा है, -5 क्या कहलाएगा, तो पावर कहलाता है, जो भी रहता है पावर कहलाता है। 14 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर के बीच में कितनी संख्या है, आप 15 का स्क्वायर निकालिए तो आपका आएगा 225, और 14 का स्क्वायर निकालिए 96 आएगा, तो दोनों को माइनस कीजिएगा तो आपका 29 आएगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। 27 में देखिए किसी का भी पावर अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू ऑलवेज 1 होता है, तो इसलिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। देखिए इसको हम बना के दिखाते हैं, जैसे x का पावर है 0, तो इसको हम लिख सकते हैं x का पावर 1 माइनस 1, आप इसको लिख सकते हैं x का पावर 1 और नेगेटिव में नीचे आ जाएगा x का पावर 1, ये कटेगा तो 1 ही आएगा आंसर, तो ये हो जाएगा। 999 का पावर 0, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है। रामानुजन कौन थे, साइंटिस्ट नहीं थे कि क्या, सॉरी रामानुजन जो है वो क्या थे, तो मैथमेटिशियन थे। देखिए सब राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है,
उसमें ए बी सी एंगल बी 90 डिग्री है। तो देखिए यहाँ बनाया हुआ आप समझिए, एच का स्क्वायर होता है यानी सबसे ग्रेटेस्ट जो भी साइड है वो हमेशा हाइपोटेनियस होता है। तो आप उसको हाइपोटेनियस के है ना वहाँ पर पूछ रहा है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी 90 डिग्री, ए बी 6 बी सी 8, वैल्यू ऑफ ए सी विल बी। ए सी देखिए ए सी के अपोजिट में एंगल 90 है, ए सी मेरा हो जाएगा हाइपोटेनियस। क्योंकि देखो जैसे कि जो भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके अपोजिट वाला को एच बोलते हैं। और एच का स्क्वायर होता है क्या, पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो अंडर रूट 100 आएगा, तो अब जब स्क्वायर बाहर निकालिएगा तो उसका वैल्यू 10 आ जाएगा। इफ a इक्वल टू -1 b इक्वल टू, तो वैल्यू यानी इसका वैल्यू देखिए पुट करना है, सिर्फ एक a है तो वहाँ लिखना है हमको क्या -1। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखिए -1 बटे है ना अपॉन -2। आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2। .005 का है ना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ नहीं करना, अगर पॉइंट के बाद 2 जीरो या पॉइंट के बाद न्यूमरल रहे तो उसका हमेशा नीचे आएगा। कैसे होगा तो देखिए आप 5 लिखिए और नीचे लिखिए 10 का पावर कितना है, डेसिमल के बाद नंबर 1 2 3 3 लिखिए। तो यहाँ हो जाएगा क्या 5 × 10 टू द पावर -3। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए सेम 32 और 33 सेम अपोजिट है दोनों। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेम। इफ द नंबर 72x इज डिविजिबल बाय 9 देन द वैल्यू ऑफ x इज। देखिए 72x अगर हम डिवाइड करेंगे 9 से यानी x के प्लेस पे कौन सा वैल्यू आएगा तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ किया वो देखिए 72 तो कट जाएगा, 9 8 से 72, लेकिन x कब कटेगा जब वहाँ 9 रहेगा तब। जब वहाँ 9 रहेगा तब। देखिए यहाँ 9 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ 9 है। तो देखिए 8 9 1 9 तो 81 आ रहा आंसर। तो x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे तो 9 पुट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 35 में आपका दिया हुआ है 2 का पावर x - 3 बराबर 1। तो कैसे बनाइएगा तो यहाँ बनाया हुआ है 2 का पावर x - 3 इक्वल टू 1, 2 का पावर x और जो -3 है तो पावर नीचे आ गया तो 2 का पावर -3 हो गया। अब ये 2 का पावर 3 और यहाँ 1/1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 को 2x के साथ होगा 2x और 2 का पावर 3 है तो 2 का पावर 3 के साथ होगा। देखिए बेस दोनों बराबर है तो पावर भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 36 सिंपल है। ए में क्या पुट करें तो 9 पुट करेंगे, 2 3 और बी में 7 पुट करेंगे। आप इसको ऐड कीजिएगा 1 2 9 आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। देखिए इसमें जो है ना करेक्ट डिजिट नंबर होता है ना, पहले हम लोग इकाई अंक को लिखते हैं, जो सेम नंबर रहता है वो लिखते हैं, फिर दहाई को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 100 को। इस तरह से मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इफ l इक्वल टू 2 m इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू आपका हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा कुछ नहीं करना है, l के स्थान पे 2 रखना है, 2 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 2, तो 2 2 4 3 3 9, 3 3 9 ऐड कीजिएगा तो आएगा क्या 13। देखिए ट्रिनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होगा जिसमें 3 होगा अब साइन के साथ। देखिए यहाँ बी में देखिए 3 है 1 2 3, बाकी में 2 है और बी में 1 है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 40 में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है तो ए स्क्वायर तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेम यही नंबर है
तो 92 और 8 100 हो जाएगा, और 8 आप जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा। देखिए यहाँ 100, और फिर दोनों को माइनस कीजिएगा तो 84 आएगा, जब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8400। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 41 में देखिए 15 प्लस एक्स बाई 2, इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको। तो आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, तो एक्स बाई 2 इक्वल टू 29/15, 29/15। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों से, तो इसको कीजिएगा तो क्या आएगा 58 माइनस 30, और माइनस कीजिएगा तो 28 आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 42 में देखिए अभी जो ऊपर लिखे थे हम वही फॉर्मूला पूछा हुआ है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया है, और ऊपर जो हम बनाए हैं। देखिए कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होता है, सिंपल है, ऐड कीजिए, जो 51 देगा वही मेरा आंसर हो, क्योंकि देखिए 16 के 17 18 15 16 17 सब में कंटिन्यूअस है, लेकिन ऐड करने पे यहाँ 51 आ रहा है। देखिए 6 6 7 8 कितना हो गया 21, 21 के 1 कैरी 2 के बाद 3 4 5 51 आ गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x का फोर्थ वैल्यू है ना, x का फोर्थ वैल्यू जो होगा y% के कितने के बराबर होगा, तो सिंपल है, x/4 इंटू y/100, एक्स वाई ऊपर हो जाएगा और नीचे 4 से 100 करेंगे तो 400 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। x का आधे यानी हाफ ऑफ x/2 और का y% y/100, तो xy/200, xy/200, ऑप्शन नंबर डी। 500 देखिए ये इसका फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT/100, तो है ना, प्रिंसिपल अमाउंट मेरा दिया हुआ 500, देखिए यहाँ बनाया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट 500, आर मेरा जो रेट है 5 है और टाइम 2 है बाय 100। अब 0 0 दोनों काट दीजिए, 5 5 25, 2 50 रुपीज़। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देखिए ये तो सीधा अनुपात है ना, अगर आपका स्पीड बढ़ेगा, अगर आपका स्पीड बढ़ेगा या आप डिस्टेंस बढ़ाइएगा तो स्पीड भी आपका बढ़ते जाएगा, है ना। टाइम कांस्टेंट हो गया यहाँ, तो ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे का। समांतर पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल यानी समांतर के सम्मुख कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये देखिए, ये मेरा मान लो ये मेरा क्या है, पैरेललोग्राम है, इसके अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं, यानी एंगल ए बी सी, यानी ये दोनों बराबर हो गए, और ये एंगल बी और एंगल डी भी बराबर होंगे, ये वाला भी बराबर होंगे, ठीक है, तो इक्वल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 49 में ऑयलर फॉर्मूला दिया हुआ है। ऑयलर फॉर्मूला में एफ मेरा क्या होता है, फेसेस होता है, भी वर्टेक्स होता है, क्या होता है, वर्टेक्स होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज गलत लिखा हुआ है, पॉइंट नहीं होगा, वर्टेक्स होगा। लास्ट क्वेश्चन है मेरा आज का। देखिए इसमें इंटरवल में जो क्लास सिंबल पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो 10 + 20/2, तो 30/2 काटिएगा तो 15 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका। आई होप कि आपको सब समझ में आ गई होगी। बाकी